ओम सज्जनों, आप सब लोग इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे हैं अपने ही गांव में। लखीमपुर नाम है गांव का ना, लखीमपुर के लखीपुर। ये एरिया हमेशा से महात्माओं की ही एरिया रही है। नैया बाबा जी यहीं पर हुए थे, बहुत अच्छे संत। समाधि भी इधर कहीं बनी हुई है। और भारत संतों का देश है। यज्ञ वगैरह जो होते हैं, इसका उद्देश्य ही जलेबी खाओ, चाट खाओ, पकौड़ा खाओ, झुलुआ पर झूलो, ये नहीं होता। ये तो बख्तियारपुर मार्केट में भी मिल जाएगा, इधर खुसरूपुर भी मिल जाएगा, जाके खा लो। घर में भी लोग बना के खा लेगा। लेकिन आजकल लोग समझ लिए हैं यज्ञ माने यही होता है, और धीरे धीरे यज्ञ को बिजनेस का भी रूप दे दिए। ये पूर्वजों ने इसका आयोजन मात्र इसलिए किया था कि इसी बहाने धर्म के विषय में चर्चा होगी, लोग धर्म को जानेंगे और उस पर चलेंगे। पूरे दुनिया को धर्म शास्त्र देने वाला भारत, पूरे दुनिया को विश्व गुरु का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत, आज धर्म क्या है इस पर चर्चाएं चल रही हैं। धर्म शास्त्र क्या है किसी को पता ही नहीं। भागवत की किताब लेकर के स्वामी विवेकानंदी ने भारत को विश्व गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन गीता लेके जरूर बनाया। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्यादिनी श्रिता। ये स्वयं भगवान के मुख से निःसृत वाणी है। और शास्त्र की संज्ञा भी अगर वो देते हैं तो कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, गोपनीय शास्त्र है अर्जुन। लेकिन धर्माचार्यों ने मना कर दिया, गीता घर में रखोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। और लोग गीता रखना ही घर में बंद कर दिए। और बुढ़वा जरूर मिल जाती है, मतलब बुढ़वा के साथ में सोना चांदी, बाबा भी भजन सुनाए ना, वो सोना चांदी नहीं फेंकेगा, लेकिन गीता जरूर फेंक देगा कि बुढ़वा कथा फेंक दो इसको। और उसको फेंकवा दिया। भला बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहा, वो भी साधु नहीं थे। साधु थे क्या? 16,108। और अर्जुन जिसने सुना उसके पास भी 5 से अधिक शादी ब्याह। जब कहने वाला साधु नहीं, सुनने वाला साधु नहीं, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बनेगा? तो सही जानकारी से हमें और आपको दूर रखा गया। तो आइए, पहले समय तो कम है और कुछ अपना इसी तरह जो प्रिंस जी हैं, मधुकांत जी, अभी मैंने एक यज्ञ गीता ज्ञान महायज्ञ करवाया था, झंडा गाड़ा था, तो ये लोग वहाँ पर बढ़ चढ़ के, क्या प्रमुख यजमान, प्रमुख कार्यकर्ता सब यही लोग थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक यज्ञ फिर हो रहा है और हम लोग का उसमें सहयोग है, तो 10 मिनट 20 मिनट समय दिया जाए। और हम लोग कोई बिजनेस करता नहीं, साधु हैं, अपना इधर उधर घूमना काम नहीं। हमारे गुरु महाराज कहें साधु और जवान बिटिया को घर घर नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। नैया बाबा भी कहीं इधर उधर नहीं घूमते थे। महात्मा जो होते हैं अपना उपदेश करते हैं और बात सही बोलेंगे। बात कहें खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। खुश रहोगे अपने घरे, नाराज रहोगे अपने घरे।
लेकिन वो सत्य बात बताएंगे। सत्य थोड़ा कड़वा लगता है, तो धर्म गुरुओं को चाहिए कि गीता के प्रति इनका भाव हो और पब्लिक को गीता पढ़ने के लिए उपदेशित करें, क्योंकि गीता ही एक शास्त्र है जो शांति प्रदान कर सकता है। महाभारत में अर्जुन जल रहा था। अब लोग कहते हैं गीता तो युद्ध ग्रंथ है। ये कोई बाहरी युद्ध नहीं हुआ था गीता में, आंतरिक युद्ध। जैसे अभी आप यहाँ कथा पंडाल में आए, एक मन कहेगा चलो झुलुआ झूल लो, एक मन कहेगा जलेबी खा लो, एक मन कहेगा चलो बाबा कुछ बकबका रहा है सुन लो, फिर एक मन कहेगा कहीं चप्पलवा को उन्होंने चुरा ले सुने में, तो चप्पले पर बैठ जाओ। कल से सब लोग चप्पल अपना अपना घरे छोड़ देना, चप्पल पहन के मत आना, चिंता नहीं रहेगा चप्पल के तरफ। और चप्पल उप्पल पहन के यज्ञ में नहीं सुना जाता है सत्संग, नहीं समझे। ये कोई खेसारी मसूरी के गाना थोड़ी हो रहा है कि चप्पलों पहन के खड़ा हो जाओ अपना जैसे तैसे सुन लो। ये सत्संग है, इसमें शुद्धता वाणी का, मन का, तन का, विचार का, सबका होना चाहिए। तो इसलिए ये महापुरुषों का देश भारत, और इसमें यज्ञ वगैरह इसीलिए हुए। और भगवान ने यज्ञ बताया गीता में कि यज्ञ क्या है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। अर्जुन, यज्ञ के सिवा इस संसार में जो भी हम लोग कर रहे हैं ये इसी लोक का बंधन है। तो यज्ञ क्या है प्रश्न उठता है। तो 1 कुंटल तेल 2 कुंटल घी लेके बैठ के स्वाहा 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 करें, ये यज्ञ है? यह तो प्राथमिक यज्ञ है। लेकिन वास्तविक यज्ञ है अपने ही इस हृदय में विकारों को जलाओ। इस यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होगा, लेकिन आप तब शुद्ध होगे जब भगवान ने कहा गीता में कि अर्जुन यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। जप यज्ञ भगवान का, इसीलिए महापुरुषों ने नाम पर बल दिया कि नाम जपो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम पर बल दिया, भगवान कृष्ण ने नाम पर बल दिया। इसलिए सुबह शाम नाम क्या है, पूरा भारत मंत्र में कंफ्यूज है। जितने गुरु उतने मंत्र, अलग अलग मंत्र, और कान फूकवा गुरु के संख्या ज्यादा बढ़ गया, नहीं समझे, कान फूकने वाले। गीता में भगवान ने जो कहा वो बात मानोगे कि जो ये बाबा ये बाबा ये बाबा बोल के जाएंगे वो मानोगे? गीता में भगवान ने क्या कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अर्जुन ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान धर। तो गीता परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, और गीता के अनुसार चलने पर ही भारत विश्व गुरु बना था और आगे भी बनेगा। भक्तों के चरित्र के वर्णन का नाम है भागवत। भागवत सुनने से भक्ति करने की उत्सुकता बढ़ती है कि हम भी इस तरह भक्ति करें। तो जब भक्ति करने की उत्सुकता बढ़ेगी तो सबसे बड़ा प्रश्न आएगा, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, यज्ञ क्या है, किसका भजन करें? तो ये सब गीता में मिलेगा। लक्ष्मी नारायण यह यज्ञ चल रहा है। एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु में एक बार बाजी लग गया स्वर्ग में, बैकुंठ धाम में। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। तो अब पंचायत कैसे हो? तो ऊपर की पंचायत नीचे होती है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, चलो धरती लोक पर जो हमको बड़ा कहेगा ज्यादा तो हम कहेंगे भाई हम बड़े, तुमको ज्यादा कोई बड़ा कहेगा तो तुम बड़ी। अब दोनों लोग साधु साधुआइन का वेश बना करके धरती पर आ गए, और इसी तरह घूमते घूमते लखीमपुरी में अपना चले आए। लक्ष्मी जी थोड़ी दूर थी, भगवान थोड़ा आगे थे, 1-2 किलोमीटर का अंतर था। बनिया लोग बड़े भगत होते हैं, तो साधु सेवी होते हैं।
जब वो भगत देखा कि एक महात्मा आ रहे हैं तो गया, चरणों में दंडवत किया। आज भी प्रायः महात्मा लोग आते जाते रहते हैं, तो आप सब लोग महाराज जी चलिए शीतल बुकनी पा लीजिए, कुछ भोजन पा लीजिए। तो उसी तरह वो संत सेवी था, गया दंडवत प्रणाम करके उनको ले आया, खाना होना प्रसाद और साथ खिला के बोला महाराज अब 9-10 बज गए, अब कहाँ जाओगे, यहीं एक कोठरी है उसी में पड़े रहो, सुबह चले जाना। भगवान ने कहा ठीक है। अपना खा पी के सो गए। तब तक लक्ष्मी जी भी उधर से अपना आ गई उसी घर में। अब वो भगत बड़ा खुश हुआ, आज भाग्य देखो मेरा, एक साधु जी तो अभी आराम कर रहे हैं, तब तक सधुआइन जी भी आ गई। चलो आज साधु सधुआइन दोनों की सेवा करने का मौका मिल गया। तब तक बोला चाय लाएं, नाश्ता लाएं, क्या लाएं माताजी? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो लीजिए। तो चाय बना के एक गिलास लाया, देने लगा तो बोले इसमें मैं नहीं पीऊंगी। अपना निकाली सोने का गिलास एकदम मोटा, आजकल बनिया वाली गिलास नहीं हुई कि 100 कैरेट है, 90 कैरेट है, 80 कैरेट निकल जाए तो अपना भाग मनाओ, नहीं समझ रहे हो। वो एकदम ओरिजिनल सोना। और पी ली। अब पी करके जैसे डिस्पोजल आप लोग कुर्सी के नीचे सरका देते हैं, आश्रम में या यज्ञ में आए कोई पानी दिया तो उसको उठ के नहीं फेंकिएगा, भगवान पैर दिए उठ के फेंकने के लिए, कुर्सी के नीचे। अब कुर्सी के नीचे कौन उठाएगा कल उसको? तो इसलिए उसी तरह से उन्होंने फेंक दिया। तब सेठ बोला अरे माताजी सोने का है। बोले नहीं नहीं, मैं एक बार जिस बर्तन में पी लेती हूँ उसको फेंक देती हूँ। तब तो सोचा बड़ा बढ़िया है, अगर नाश्ता प्लेट में करेंगी वो भी फेंक देंगी, भोजन थरिया में करेंगी वो। अब 10-10 मिनट पर नाश्ता, जैसे आप ससुरारी पहला बार जाइए तो खूब नाश्ता भोजन 10-10 मिनट में। अब जब लक्ष्मी जी खाएं फेंक दें, 2-3-4 किलो सोना हो गया। सोचा बाप रे 4 किलो तो आज हो गया, कल भी चाय नाश्ता करेबे करेंगे, 8 किलो हो जाएगा, अब तो हमको सोना खरीदना ही नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा अब आराम कराओ जजमान, अब खिला पिला दिया ना, तो वही रूम के तरफ बढ़ गई जिधर भगवान विष्णु सो रहे थे। बोले इसी रूम में मैं सोऊंगी। बोले इसमें तो साधु जी पहले से सुतल है माता राम, आप चलिए उधर सोइए। बोले नहीं, इस साधु को जल्दी भगाओ यहाँ से और मैं सोऊंगी इसी में। देखा गई साधु जब से आया है 2 किलो खा के खाली। इसीलिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ बहुत होता है, नहीं समझ? लक्ष्मी, हम लोग लक्ष्मी इसको रुपया को समझ लिए, नहीं समझ रहे हैं रुपया को। पुरनका वाला नोट अभी गिरा मिलेगा जो मोदी जी बंद कर दिए, तो कई लोग उठाइएगा। अगर लक्ष्मी जी हैं तो उठाइए ना। लक्ष्मी बराबर लक्ष्मी, इस मानव तन का लक्ष्य हमें मिल जाए वही लक्ष्मी है। मानव तन का लक्ष्य क्या है? जे यही बारन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। ये रुपया पैसा कमाना तो ये आय व्यय का साधन है। ये रुपया रहेगी तो थोड़ा अच्छा से जी लोगे, नहीं रहेगी थोड़ा खराब से जियोगे, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं है। हमने रुपया को लक्ष्मी समझ लिया। रुपया मिली तो 5 लक्ष्य मिल जाए। हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? हम लोग सब लोग अपने लक्ष्य से भटक गए। भगवान ने जब इस धरती पर भेजा तो लक्ष्य क्या था इस जीव का? भगवान को ही पाना। लक्ष्य धन मी बराबर लक्ष्मी, संधि विच्छेद करिए लक्ष्मी का। तो लक्ष्य हमारा था परमात्मा, लेकिन परमात्मा को हम भुला गए, लक्ष्य से अपने भटक गए और इस माया में हम चकरा गए। हमने सोचा कि यही मेरा लक्ष्य है। तो उसने कहा कि साधु जी उठिए उठिए। साधु जी कहीं 12 बजे रतिया में क्यों जगा रहा है? बोले अब आप देखिए कहीं दूसर रास्ता, यहाँ ये सधुआइन जी जो आई है ना वो इसमें रहेंगी। बोले भैया कोई दूसरा रूम दे दो। बोले नहीं नहीं आप जाइए। अब लक्ष्मी जी मन ही मन मुस्कुरा रही है कि देखो मैं बड़ी हूं ना, तुमको अभी ये यहाँ से भगा रहा है। अब भगवान अपना
देखिए आप लोग चाट पकौड़ी खाए में हैं या माई लोग आपसे ज्यादा संख्या में जुटी है, तो बड़ तो ये न रहेगी, कथा सुनेगी और आप लोग चाट पकौड़ी खाइएगा। अब पुरुष कितना है, 10-50 होंगे, और माई लोग कितना है, ये देखिए 500 हैं, इसलिए ये बड़ी हैं। तो इसलिए तो भगवान अपना एक ठकुरवारी थी, जैसे नैया बाबा की ठकुरवारी है, वहाँ महात्मा लोग रहते हैं, तो उसी ठकुरवारी में चले गए। वहाँ पर जो संत थे भगवान का भजन करते थे, वो जान गए कि ये साधु रूप में नारायण आ रहे हैं। तुरंत अपने गेट पर जाकर के उनका सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया, बोला प्रभु आप अहोभाग्य पधारे, हम लोग का सौभाग्य है। और तब तक तुरंत 15 मिनट बाद लक्ष्मी जी भी पधार गई वहाँ सुबह में। साधु लोग देखा, जो चेला लोग था बाबा का, बोले महाराज बहुत बड़का महंत आए हैं, सोने का त्रिशूल, सोने का कमंडल, सोने का छड़ी। साधु ने डांटा कि भाग, लक्ष्मी है, माया है, जल्दी उसको भगा। भगवान का तो हमसे मतलब था, भगवान आ गए, अब हमको उससे मतलब नहीं है। तब भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देखो लक्ष्मी, जिसके दिल में तुम बसती हो वो तुम्हारे लिए तुम बड़ा समझ रहा है, और जिसके दिल में मैं बसता हूँ फिर वो तुमको कुछ नहीं समझेगा। इसलिए भगवान को दिल में बसाओ, लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है। जब भगवान दिल में बस जाएंगे तो लक्ष्य तो मिलना ही मिलना है, और भगवान दिल में नहीं रहेंगे तो लक्ष्य से आप भटक जाओगे। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में जाके अर्जुन से कहा, अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मैंने तो सुना है द्वारिका में, वृंदावन में, मथुरा में। बोले नहीं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह सर्व शक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अभी मेरे अंदर से वो निकल जाए ना, आप लोग छुओगे नहीं, बोलोगे बाबा को जो लाया है गाड़ी में बैठावे ले जाए, मर गया बाबा, नहाना पड़ेगा। ये भगवान निकल गए तो ये शरीर अपवित्र हो जाता है, इसको छूने के बाद नहाना पड़ता है। और घर में अगर जाओगे तो पत्नी कहेगी कपड़ा रख वहां, और गोलकी देगी। जब इस मुर्दा को जला के आप आते हो, छूते नहीं हो, तब गोलकी खाते हो पवित्र होने के लिए। और डेली मुर्गा मछली खा के आते हो, तब कौन गोलकी से पवित्र होगे? एक मुर्दा तो तुमने जलाया नहीं, वो डोम जलाया, और उसको शुद्ध होने के लिए गोलकी। और डेली मुर्गा, डेली दारू, कौन गोलकी से शुद्ध होगा? इसलिए मन शुद्ध करोगे तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में है और वहीं मिल जाएंगे। एक भजन है ना कि घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जइबो। इसलिए सज्जनों, गीता पढ़ना है, ओम का जाप करना है, यही महामंत्र है। और गीता जिसको चाहिए निःशुल्क हमारे आश्रम में रानी सराय में मिलती है, वहाँ से आप ले सकते हैं कभी भी आके। और जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल होगा वो यथार्थगीता.com एक वेबसाइट है, उस पर जाइए और एक फार्म है, भर दीजिए। आपके घर पर निःशुल्क 7 डे 10 डे में पहुंच जाएगा, कोई शुल्क नहीं। यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव भगवान के ट्रस्ट के द्वारा जो पोस्ट ऑफिस चार्ज होता है वो भी हम लोग डाल के भेजते हैं। निःशुल्क आपके दरवाजे पर पहुंचेगी, आप उसको पढ़ना। 1-2 प्रति में लाया हूँ, बाबा को दे दूंगा। इसलिए ये यज्ञ का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होता है, ये यज्ञ का उद्देश्य होता है संस्कृति का आदान प्रदान, ट्रांसफर करना। जैसे जो चीज आप जान रहे हो यही चीज आपका बच्चा जानने लगे, सनातन तभी सुरक्षित होगा। सनातन
का अगर आप एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव गीता होगी, जो ममय वांसों के सिद्धांत पर चलती है। जितने भी महापुरुष हमारे हुए सबों ने ममय वांसों का सिद्धांत अपनाया। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं कहे बड़े भाग भूमिहार तन पावा, बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग दुसाध तन पावा, बड़े भाग यादव तन पावा। लिखते न जी, क्या लिखे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए जाति पाति छुआछूत की दीवारों को तोड़ करके बेटी रोटी के लिए जाति पाति बना हुआ है। शादी ब्याह अपने जाति पाति में करिए, लेकिन जब धर्म की बात आवे, यज्ञ की बात आवे, मंदिर की बात आवे तो चारों वर्ण हम लोग समान है। कोई छूत नहीं और कोई अछूत नहीं, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान। ये सब जग जो है परमात्मा का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। और छुआछूत के वायरस ने, छुआछूत के जहर ने बंगाल को सिमेट दिया, केरला को सिमेट दिया, वहाँ ईसाईकरण ज्यादा हो गया। क्यों? इस पर कभी आपने विचार किया? राम राम जपने से मुक्ति तो मिलती है सज्जनों, लेकिन राम नाम जपने वाले प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। 25%, 20% रेटिंग से धर्मांतरण हो रहा है। क्या धर्म गुरु इस पर विचार किए? हमारे धर्म के लोग क्यों भाग रहे हैं? मात्र इसीलिए भाग रहे हैं कि उन्हें आप कहीं पर अपमानित करते हैं, मंदिर में नहीं जाने देते, यज्ञ कुंड में नहीं जाने देते। वो समझ लेते हैं कि ये यज्ञ कुंड केवल एक वर्ग के लिए बना है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, तो मैं सनातन में क्यों रहूं, मैं चला जाऊं, ईसाई बन जाऊं, फलना बन जाऊं। इसलिए सज्जनों, सफाई से कोई भी आता है आप उसको राम के सिद्धांत पर गले लगाइए। राम जी की रामलीला अभी होने वाली है। और राम जी का सिद्धांत क्या था? राम जी का सिद्धांत था कि माता सबरी को उन्होंने गले लगाया, महसूस नहीं होने दिया। आपके यहाँ कोई गरीब व्यक्ति आ जाएगा, आप अपने गिलास में चाय पीजिएगा, उसको प्लास्टिक में पिलाइएगा। आपने महसूस करा दिया ना कि तुम नीच हो मैं ऊंच हूं। महसूस नहीं कराइए किसी को, तब हमारा समाज संगठित होगा, एक होगा और गीता के सिद्धांत पर चल के होगा। इसलिए गीता हमारा, आपका, सबका राष्ट्रीय ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद जी गए, गीता सबसे नीचे थी और शिकागो में बाकी धर्म ऊपर था। जितनी धर्म ग्रंथ किताबें थी, उनको अपमानित करने के लिए ऐसा कहा गया कि हिंदुओं का सबसे नीचे रख दो, सनातनियों का। तुरंत गीता को ऐसे खींच लिया और सारी बुक नीचे गिर गई। तब उन्होंने कहा यह गीता न्यू है, इसी न्यू पर देखिए गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है, गीता का ही अनुवाद बाइबल है, गीता का ही अनुवाद कुरान है। जितना भी धर्म ग्रंथ है सब गीता का ही अनुवाद है, गीता से ही लिया गया है। इसलिए गीता परमात्मा की वाणी है। वेद व्यास ने लिखा सिर्फ और कहा कि भगवान ने कहा है, और भगवान ने भी अर्जुन को कहते समय कहा कि अर्जुन यह ज्ञान बहुत से ऋषियों के द्वारा कहा जा चुका है, वही मैं तुमसे पुनः कह रहा हूं, ये मेरा नहीं है। यही रामचरितमानस भी गोस्वामी जी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यह शिव की कृति है। तो इसलिए सज्जनों, रामचरितमानस, गीता, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये मानवता में दरार नहीं डालते, दरार हम और आप डालते हैं। इसलिए हमें और आपको सुधरना है। धर्म सिद्धांत तो सबका एक है, कभी समय मिलेगा आते जाते रहेंगे। ये तो अपना एरिया है, 15-20 बरस से बख्तियारपुर में रानी सराय में हम रहते हैं। आप लोग आइएगा, वहाँ गीता देंगे जिसको भी चाहिए। हम बात भाई जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं, हम तो पढ़े लिखे इनके महात्मा जैसा नहीं, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिना देखे बोल रहे हैं। और इन लोगों को भी गीता पर प्रकाश डालना चाहिए। हो सकता है कुछ बात मेरी किसी को बुरा लगा हो, लेकिन आप शांति से, इत्मीनान से सोचिएगा कि ये भारत आखिर में सिमटता क्यों जा रहा है। ये
कभी हम लोग 100 करोड़ थे, आज 80 करोड़ क्यों होते जा रहे हैं? प्रथम आक्रमण जब इस देश पर महमूद गजनी के द्वारा होता है तो उस समय भी 80 करोड़ हम लोग थे यहाँ पर। जब वो 1000 वर्ष तक 19 मुगल शासक यहाँ से शासन करके जाने लगे, तब हमारी आबादी 20 करोड़ हो गई। 60 करोड़ को धरती और आकाश नहीं खाया, सबको काट दिया गया। नहीं समझे? तो इसलिए सज्जनों, एक बनो, गीता पर चलो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बांके